साथ हैं बहुत ही प्यारे अब्दुल बासित साहब। बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, पाकिस्तान की सियासी हालात पे नजर रखे हुए हैं। 7 तारीख है, कल इंतखाबात होंगे। उनके पास मैं चलता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 70 के इंतखाब देखे, 77 के भी देखे, 85, 90, 88 सारे देखे। इस दफा खूनी इंतखाबात हो रहे हैं, धमाके हुए हैं। सबसे पहले तो हमें अजहार अफसोस करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में इन हालात में? जी ये बिल्कुल बहुत काबिल अफसोस बात है कि एन एक दिन पहले जो है ये दुश्मन जो है इसमें कामयाब हो गए। तखरीबकार जो है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पुरअमन जो है ये ना इंतखाबात हो, वो इस चीज में कामयाब हो गए हैं। लेकिन बहरहाल अब सिक्योरिटी जो है इन्होंने कुछ टाइट कर दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जो है पुरअमन इंतखाबात होंगे। और जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ रैपिड या क्विक फोर्स जो रेस्पॉन्स फोर्स है उसके तकरीबन 1,06,000 से जायद जो है वो फौज के लोग जो है वो तैयार होंगे क्विक रेस्पॉन्स के लिए। लेकिन ये असल मसला ये है कि जो तखरीबकार है ये हमारे बीच में ही कौम के शामिल है, जिसकी वजह से वो जो है उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है इस इंतखाबात को पुरअमन रखे और ज्यादा नुकसान ना हो। क्या देखते हैं इंतखाबात? इंतखाबात तरक्की का एक रास्ता होता है। हमारा वाहिद मुल्क ऐसा है जिसमें इंतखाबात पे भी लड़ाइयाँ, इंतखाबात के भी बाद भी लड़ाइयाँ, इंतखाबात से पहले भी लड़ाइयाँ। क्यों क्यों नहीं हम चेंज हो सके? एटमी मुल्क और इस्लामी मुल्क हैं। असल मसला ये है कि कौम जो है वो उनको लीडर बनाते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा मुल्क जो ही आजाद हुआ तो इसके साथ जो है ये उखाड़ पछाड़ जो है ये सियासतदानों की शुरू हो गई और फिर फौज बीच में कूद गई और फिर मार्शल लॉ लगने शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो लोगों की जमहूरी तरबियत थी वो नहीं हो सकी है। अगर शुरू से ही इंतखाबात होते रहते, हाँ जिस किस्म के भी होते, तो अब तक जो है कौम की तरबियत हो जानी थी। इसमें जो है हमारा हर तबका जो है वो कसूरवार है। उसमें फौज भी है, उसमें सियासतदान भी है, उसमें जो है हम खुद लोग भी शामिल हैं, क्योंकि लोग जो है उनकी तरबियत इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने जब भी इंतखाबात हुए हैं, जो भी हुकूमतें हुई हैं, उनसे उन्होंने ये नहीं डिमांड किया कि जी हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोले, हमें एजुकेशन दे, हमारे लिए फैक्ट्रियां खोले। बल्कि जब भी कोई नुमाइंदा मुंतखब होता है उससे वो डिमांड क्या करते हैं, जी हमारी सड़क जो है पक्की करवा दे, मेरा फलाना केस है, फलाना पुलिस में चलो पकड़ के लेगी, उसको छुड़वा दे। जो बुनियादी तरबीती फोरम है एजुकेशन, उसकी डिमांड जो है ना ही अवाम करते हैं और ना ही जो है सियासतदानों ने कोई कोशिश की है कि एजुकेशन के जरिए लोगों की तरबियत की जाए। इसी वजह से हमारे लीडर जो है वो भी उनकी भी तरबियत नहीं हो सकी और ना ही हमारे अवाम तरबियत हो सकी है। और जो भी ताकतवर तबका होता है वो जो है वो इक़्तिदार में आके मजीद जो है बिगाड़ पैदा कर देता है। हमारे हमसाय मुल्क बांग्लादेश जो हमारे से अलहदा हुआ, बाद में आजाद हुआ, उसने सबक सीख लिया। जो एक जमहूरियत की माँ है, हिंदुस्तान जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, वहां उन्होंने सबक सीख लिया। हम सबक क्यों नहीं सीख रहे? ये आपने बात तो कर दी, कहां से हम आगाज करें? ये आगाज जो है ये तालीम से, तालीमी अदारे मजबूत करे, तालीम से आगाज होगा और लीडर जो है वो मुखलिस हो। आप देखें ना, जिस कौम के अभी तक जो है कवानीन 1806 और 1860 के चली जा रहे हैं, 1850 के चली जा रहे हैं, जो कौम जो है अभी तक उन कवानीन को हालात के मुताबिक नहीं कर सकी क्योंकि उनके मफादात के खिलाफ है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो और दूसरी चीजें जो है उनमें ये जो है कोई रद्द-बदल करेंगे। आप अभी देख लें, आपके पास 2-3 पार्टियों ने जो है अपना मैनिफेस्टो पेश किया है। मुस्लिम लीग नवाज ने भी पेश किया है, बिलावल जरदारी की पार्टी पीपल पार्टी जो उसने भी पेश किया है और पीटीआई ने भी पेश किया है। उसमें किसी मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं है कि जी वो आके जो मिरात याफ्ता तबका है उसकी मिरात खत्म करेंगे, सिवाय भुट्टो बराबर भुट्टो के
उसने ये बात की है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बताया कि वो कैसे खत्म करेगा, क्योंकि वो जो मिरात याफ्ता तबका है, जब तक उसकी गिरफ्त जो है वो खत्म होके अवाम की गिरफ्त नहीं आती है, तो उस वक्त तक हालात नहीं बदल सकते। ये अब अवाम पे डिपेंड करता है। कल अब उनको शऊर भी हो चुका है, अब वो जलसे भी सुनते हैं, वो पार्टियों के जलसे भी अटेंड करते हैं। उनको चाहिए कि अपनी अकल इस्तेमाल करके बरादरी से निकले और दूसरी चीजें जो है लालच से निकले और अपनी जमीन के मुताबिक सिर्फ उस नुमाइंदे को मुंतखब करे जो उनका जो है कुछ ना कुछ फायदा कर सके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखे कि आजाद उम्मीदवारों को चुनने से गुरेज करे। उसकी वजह यह है कि पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, वो अगर पार्टी जो है वो कमजोर हुकूमत लेके आए, वो उसके ऊपर अमल नहीं कर सकती, और जो आजाद उम्मीदवार है वो अपनी कीमत वसूल करते हैं और वो इस राह में रुकावट बनते हैं। तो अवाम अब इस वक्त पाकिस्तान में आप देख लें कि कम से कम 11,000 से ज्यादा जो है आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब उन्होंने बताया क्या करना है। हर आदमी जो है वो वोट खा 2 दे 4 दे, वो वोट जाया होंगे किसी पार्टी में, वो बाद में अपनी कीमत वसूल करके शामिल होंगे। तो इसलिए अवाम से अपील मेरी ये है कि वो सिर्फ पार्टी मैनिफेस्टो देख के पार्टियों को मजबूत करे। ये बरादरीज़म और आजाद उम्मीदवारी या अपने महल्ले का लिहाज बुलावा जो है, इसको बीच में ना आने दे। तालीम का आपने निकाला, हमारे लीडरान ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, बेनज़ीर भी बाहर की पढ़ी हुई, बहुत तालीम याफ्ता है। मेरे साथ राना जीशान साहब है, ये भी माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं। राना साहब आप सवाल कीजिएगा, बासत साहब तैयार हैं जवाब देने के लिए। आवाज बासत साहब की आपने सुन ली है राना साहब? जी जी बिल्कुल, मैंने आवाज़ सुनी है, मैंने सारा इनका देखा है, काफ़ी इन्होंने अच्छे हालात पे रोशनी डाली है। मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। जो आज़ाद उम्मीदवार आपको नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी तादाद में है, क्योंकि हम बीइंग पार्टी तो किसी को इसमें कन्वेंस नहीं कर सकते कि आप फलां को वोट दें और फलां को ना दें। लेकिन इन्होंने ये बहुत प्यारी और अच्छी बात की है कि आज़ाद उम्मीदवारों को जो लोग वोट दे रहे हैं वो इससे इज्तनाब करें, क्योंकि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर साबित नहीं हो सकते इन फ्यूचर। तो दूसरा जो हालिया हालात है मुल्क के शरपसंद अनासर जो है ना वो अपनी सरगर्मियों मजमून मकासद हासिल करने में जो है ना वो सरगर्म है। तो इसमें मैं वजाहत करता चलूँ कि इसमें जितने भी पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान में कायम किए गए हैं, जहां पोल होगा सुबह 8 फरवरी को 2024 को, उसमें ए, बी और सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन जो है ना उनको मार्क किया गया है, क्योंकि वो प्रीवियस हिस्ट्री देख के, हालात का जायजा लेके और जो भी उसकी गुज़श्ता जो भी उनका रिकॉर्ड है इलाके का, पोलिंग का या किस तरह का उधर सिनेरियो है, उसके मुताबिक उनको जो है ना ये डिवाइड किया गया है। तो उसी ज़िम्मन में जो है ना उधर सिक्योरिटी जो है ना डिप्लाई की गई है। ए कैटेगरी पे ज़्यादा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं, इस तरह बी के उससे काम सी के, क्योंकि वो सी को बिल्कुल वो समझते हैं ये पूरा अमन है, तो बी को थोड़ा मिडल समझते हैं और ए को हसास तरीन कहते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये कल का दिन खैर खैरियत से पाकिस्तान की आवाम के लिए, हर किसी के लिए पूरा अमन तरीके से गुजर जाए। और हम दुआ गो हैं कि जो भी चुनाव हो वो मुल्क की सालमियत और खासकर जो मजलूम और पिसा हुआ तबका है उसकी आवाज़ बुलंद करने वाले लोग मुंतखब हों और लोगों को इंसाफ मिले। अच्छा, मेरा दोनों दोस्तों से सवाल, तालीम का शाऊर किसने उजागर करना है, घर से, लीडरान से या मेंबर से, यानी मस्जिद वगैरह से? बासत साहब आपको आवाज आई थी राना साहब की? हाँ जी, आवाज आई थी मुझे, हाँ जी, लेकिन वो कुछ बदम थी। हाँ जी, हाँ ठीक है, उनका यही था, उन्होंने आप ही की बात आगे बढ़ाई है। तो जो आपने कहा उन्होंने थोड़ा सा इजाफा किया, माशाल्लाह बड़े ये वकील भी हैं। वकील, तालीम का शाऊर किसने उजागर करना है, किसका कसूर है? ये
तालीम का शऊर जो है ये हमेशा लीडर जो है वो कौम को बनाता है। आप अगर देखें तो चेयरमैन मौलाना तोंग देख ले, आप जो है गांधी खानदान देख ले, उनके लीडरों या बांग्लादेश की आप देख लें हसीना वाजद वगैरह, जो बांग्लादेश या श्रीलंका देख लें, इनमें जो है तालीम का निज़ाम जो है ये हमारे साथ ही ये मुल्क जो आजाद हुए, लेकिन वहाँ तालीम का मियार जो है बहुत बढ़ चुका है। हमारे परेशानी की बात यह है कि उतने स्कूल जो है उनमें तवज्जो नहीं दी गई जितने हुक्मरानों ने मदरसे खोलने में और अपने अपने शेखों को और अपने अपने पसंदीदा मौलवियों को मदरसे खोलने की जो है इजाजत दी है, और उसमें जो है तरबियत जो है वो नहीं हो सकी कौम की जमहूरी मिजाज के लिहाज से। वहां सिर्फ एक हुक्म मानने की तरबियत जो है वो दी जा रही है। और इसी तरह हमारे जो है जो ये अकेडमीज हैं, जो नस्ल जो ये सिविल सर्विस अकेडमी है, खा वो सूबों की है या वो मुल्क की है, वहां भी जो है अभी तक अंग्रेजी में इम्तहान होते हैं। जो अंग्रेजी में अच्छा बोलता है वही सिलेक्ट होता है, जबकि 1973 का आइन है उसमें लिखा था कि 10 साल के अंदर उर्दू को तरवीज दे दी जाएगी। और जब तक आप अपनी कौमी जुबान में, अपने बच्चों की जुबान में, अपने मादरी जुबान में तालीम नहीं देते, बच्चों में जो शऊर जो है उजागर नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि नाज़रीन ट्रांसमिशन जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024। मेरे साथ बहुत ही दो प्यारी शख्सियत हैं, तबसरा हो रहा है। राणा साहब बताइएगा, तरलीम और तरबियत कहाँ से शुरू की जाए, पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक में आ जाए, इस्लामी मुल्क और एक एटमी मुल्क। राणा साहब जी, सबसे पहले तो जो है ना, एक औरत वो वालदा की शक्ल में है, उसकी गोद जो है ना एक बच्चे की पहली तलीमी तरबियती दरसगाह है जी। जो है हमारी माएँ बहनें बेटियां, उनकी तालीम जो है ना उस म्यार की होनी चाहिए, उनकी तरबियत उस म्यार की होनी चाहिए। जो भी बच्चा उनकी गोद में पले बढ़े वो उसकी तरबियत उस अंदाज में हो कि कल को वो मुल्क का एक बेहतर मुस्तकबिल का एक मुस्तकिल बेहतर रुकन साबित हो सके। लेकिन जो बात अभी हमारे दोस्त कर रहे थे कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से मदरसों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मैं इधर वजाहत करता चलूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से, जो लोग आज देख रहे हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में किसी भी मसलक की इबादत गाह तमीर करनी हो, बनानी हो या उसकी इजाज़त लेनी हो, वो बहुत मुश्किल है। जबकि आपने कोई मदरसा बनाना है, उसकी आपको कोई इतनी इजाज़त की ज़रूरत तो है, लेकिन आपको वो तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक पावर है। जो पावर है वो आपको बेहतर पता है वो क्या पावर है। इसलिए जो है ना पाकिस्तान में वो जो पावर ग्रुप है उनके पास जो पावर है उसकी वजह से वो अपने मदरसे बना रहे हैं। जो तलीमी अदारे उस मेयार के होने चाहिए उसकी तरफ ना आवाम की तवज्जो है और ना ही हुक्मरानों की तवज्जो है। और दूसरा, जो भी मिंबर और महराब है या जो भी आलम है, उस्तादा है, इमाम है, उनको वो तलीम देनी चाहिए जो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, अमन की। उसमें तमाम मज़ाहब जो है ना अमन की तलीम देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़ाहब के लोगों के साथ एक आला जो है ना नमूना कायम करके रियासत मदीना में दिखाया। वही रोल मॉडल है हमारे लिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए फिर पूरे मुल्क में अमन होगा, खुशहाली आएगी, तरक्की होगी और मजलूम और पिछड़े तबके को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत जबरदस्त बात कर दी। मैं अब बासित साहब के पास चलूंगा क्योंकि ये नाज़रीन इस वक्त 10:30 होने वाले हैं जर्मनी में। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन तबसरा दें। आखिर में मेरा सवाल, अपनी एक आइडिया लगाइएगा। बासित साहब, आपने इतने सारे इलेक्शन देखे हैं, क्या देख रहे हैं? नून लीग को कहाँ देख रहे हैं? पीपल पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? किसके सर पे ये ताज कल सजेगा? वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात लग चुके हैं, बताइएगा कितनी सीटें देख रहे हैं नून लीग की, कितनी पीपल पार्टी की,
कितनी तहरीक इंसाफ यानी आज़ाद उम्मीदवार जो उनके नाम पे चल रहे हैं, और कितनी MQM की, और कितनी जो नई पार्टी जहांगीर तरीन की, और फजल रहमान को कहाँ देख रहे हैं आप, ये तहरीक लब्बैक वालों को कहाँ देख रहे हैं। बादशाह साहब आप तजर्बाकार हैं, 1 बाय 1 बताइएगा, क्योंकि कल यही तबसरा लोगों ने आपका सुनना है जी। बात यह है कि इस वक्त मैं जो हालात देख रहा हूँ उसके मुताबिक जो है अवाम इतने बाशऊर हो गए हैं कि वो 2-3 बड़ी पार्टियों के जो है सबके जलसे अटेंड कर रहे हैं जी। और इवन जो ये नई जो पाकिस्तान जो इस्तेकाम पार्टी जो है उनके लीडर जो है उनके भी वो जलसे जो है अटेंड कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता ये है कि वो इन तीनों को असेस कर रहे हैं उनकी शमूलियत के लिहाज से। आप इस चीज के ऊपर कोई भी नहीं तबसरा कर सकते कि कितनी सीटें ली जाएंगी, क्योंकि अगर जलसों के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में नून लीग के जलसे जो है ये बहुत बड़े हो रहे हैं जी। और इसी तरह जो है पीपल पार्टी के सिंध में बड़े जलसे हो रहे हैं और जो बिलावल भुट्टो जो है उसने 4 सूबों में जलसे किए हैं, जबकि नवाज शरीफ जो है वो 4 सूबों में नहीं जा सके, ना ही उन्होंने 4 सूबों में जलसे किए हैं। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है ये नून लीग जो है ये 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकेगी या 110 के करीब, और जो पीपल पार्टी है वो थोड़े से 70 और 80 के करीब सीटें शायद ले सके। अच्छा। और पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जो हैं अगर उनका वोटर जो है वो बाहर निकला तो उनकी भी हो सकता है कुछ सीटें आ जाए, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है कि उनके उम्मीदवार जो है उनके पास चूंकि एक निशान नहीं है जो कि बल्ला था जिससे लोग वाकिफ थे, इसलिए उनको वोटिंग में मुश्किल पेश होगी। और क्योंकि हमारे अवाम अभी जो है इतने तालीम याफ्ता नहीं है, इतने ट्रेन नहीं है और ना ही जो है उनको गाइड करने की कोई एक्सक्यूज मी इजाजत दी गई है, लिहाजा लगता यही है कि इन दोनों पार्टियों में ज्यादा मुकाबला है, पीपल पार्टी में और नून लीग में। बाकी पार्टियां जो है इस दफा तहरीके लब्बैक जो है इसने पिछली दफा भी मुस्लिम लीग के जो है वोट तोड़े थे। अच्छा। इस दफा भी ये इन्होंने हर सीट पे जो है अपना नुमाइंदा खड़ा किया है और लगता है कि ये वोट जो है ये इस दफा पीटीआई का वोट जो है वो हो सकता है वो उसमें कमी आ जाए, और क्योंकि उनका एक मजहबी टच है और लोग जो है मजहब को काफी फॉलो कर रहे हैं हमारे मुल्क में, तो इस लिहाज से मैं यही देख रहा हूं कि जो मुकाबला है पीपल पार्टी और नून लीग में। और दूसरा आपको एक पता है फैक्टर भी है, अब जो इमरान खान को वो फैसिलिटी नहीं मिली है और ना ही उसका नाम लेने की इजाजत है, ना ही उसको निशान मिला है, बहरहाल उसको नुकसान हुआ है। तो जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो भी जाएं अगर, क्योंकि हमारे अभी तक जो है वो जो इलेक्टेबल हैं उनमें से भी कई आजाद उम्मीदवार हैं और उनके चांसेस हैं कि वो कामयाब हो जाएं। तो इन्होंने जो मेरा ख्याल है 200 से जायद लोगों को जो खड़ा किया है आजाद उम्मीदवारों को, हो सकता है ये तहरीक इंसाफ के जो है 30 से 40 सीटें जो है वो निकाल लें। फिगर आप तो बता जो है बाकी तो फजलरमान वगैरह जो है वो इलाकाई जमातें हैं, वो 1-2 कराची से ले लेंगी या KPK में से ले लेंगी, उनमें कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। वो MQM का भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो सिंध में जो है वो 2-4 सीटें निकाल लेगी मेरा ख्याल, क्योंकि पीपल पार्टी के साथ उसका सख्त मुकाबला है वहां, वो निकाल भी लेंगे। तो उन्होंने जो भी उनको ज्यादा अच्छी ऑफर देगा जो पार्टी उसके साथ वो शामिल हो जाएंगे। फिगर बताए जा रहे हैं नाज़रीन, फिगर आपको पार्टी का मुकाबला है, फिगर बताए जा रहे हैं। बादशाह साहब ने कहा है कि 100, 110 और इसी तरह का है कि उसके बाद पीपल पार्टी आएगी, मैंने 70 का है, और इसके बाद आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के, और इसी तरह इन्होंने तहरीक लब्बैक का है कि वो देगी सरप्राइज। राणा साहब अगर आप फिगर बताना पसंद करें, लेकिन आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि इन्होंने 110 का है, तो आप कितना कहेंगे कि बहरहाल नवाज शरीफ का लिखा गया है दीवार पे वो वजीर आजम होंगे, वजीर आला पंजाब की कौन होंगी, मरियम नवाज होंगी। राणा साहब आप भी कुछ फिगर बताइएगा कल, क्योंकि ये आज लाइव जा रहा है, रिकॉर्डिंग भी लग जाएगी। जी बताइएगा। जी सारा कुछ नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान आए हैं
इतने प्रोटोकॉल के साथ, इतने प्रोटोकॉल के साथ जलसे हो रहे हैं, सारा कुछ उनको मिल रहा है, तो सारा ये इतनी मेहनत हो रही है, तो हमें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्तकबिल में वजीर आजम नजर आ रहे हैं। तो जो राजपूत साहब ने तबसरा पेश किया है, जो सीटें बताई है, बिल्कुल मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ। इसके राउंड अबाउट ही होगा, 1 2 4 5 ऊपर नीचे हो जाए तो बस, बाकी इसी तरह ही चलना सिनेरियो। फिगर बताते हुए राणा साहब ने जरा कहा है कि मुश्किल ही है। बहरहाल तो 130 कहते हैं कि चली जाएंगी नून लीग के पास। और हैरानगी की बात है, जहांगीर तरीन को सिर्फ 2-3 सीटें नजर आ रही हैं। बस सब आखिरी मिनटों में ये बताइएगा, पंजाब का तखत किसको मिलेगा? पंजाब का तख्त जो है ये नून लीग को ही मिलेगा, इसलिए कि वो उसके साथ जो है इल्हाक कर लिया है ये जो है जहांगीर तरीन ने। और बाकी लोग भी जो है उनके साथ आजाद भी जो कामयाब होंगे वो भी हवा देखेंगे, तो उनमें से भी कुछ शामिल होंगे। वजीर आला किसको देख वजीर आला किसको देख रहे हैं? वालिद वजीर आजम जो बेटी वजीर आला बनेगी। लेकिन वजीर आला, असल बात ये है, अंदर की जो खबर है वो यही है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इस चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं कि वजीर आला जो है वो मरियम नवाज को मिल जाए। उनकी तरफ से किसी खबर देने वाले ने यह कहा कि इनकार है। लेकिन अब जो बहरहाल ये तो हमारे मुल्क में एक फैक्ट है कि जिधर भी ताकतवर हल्कों का पलड़ा भारी होगा उन्हीं में से ही वो वजीर आजम और वजीर आला और वो चुने जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है नाज़रीन आपको हमारे तबसरे में, स्पेशल प्रोग्राम में 2024 के इलेक्शन में, कि बासत साहब ने कह दिया कि ताकतवर हल्के कहते हैं कि मरियम नवाज इस दफा सब्र करें। उनको कहते हैं कि अंदर की ये बात बताई जा रही है, मुमकिन है क्योंकि उन्होंने कुछ करना होता है, जो जिन्होंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया। बासत साहब, क्योंकि आप जल्दी आराम करने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं कहिएगा, तो फिर मराना साहब के पास जाऊं, नहीं तो फिर नासर राजपूत साहब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं बासत साहब आखिरी 1-1.5 मिनट में? आखिर में बस मैं ये दुआ ही करूंगा कि अवाम जो है वो भी इस चीज का ख्याल करें, और जो सियासी पार्टियां हैं असल में उनका ज्यादा ही जिम्मेदारी है कि वो अवाम को पुरअमन रखें और उनको कहे कि आपने वोटिंग डालते वक्त कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना है और जो कानूनी रास्ता है उसको अख्तियार करें। ये एक बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि सियासी पार्टियों के लीडर भी आपस में झगड़ते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी वो शय देते हैं कि आपस में झगड़े। हालांकि उनको पुरअमन रखने के लिए इनको चाहिए कि उनको मुहज्जब बनाएं, उनको वोट का तकद्दस बताएं और जो है इस तरह के। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, आज एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, वो मैंने खुद भी देखी है, उसमें शरपसंद नासर जो है वो कह रहे हैं कि जी आपने कल अपने कारकुनों को कि जी अब आपने कल पुलिस की वर्दी पहन के फौज की वर्दी पहन के हमने सुनवाई जाना है और आपने बैलेट पेपर छीन के वीडियो बना के और वो जो है वो वायरल करनी है। और इस तरह ये धोखा देने के लिए अभी से वो सरगर्म हो जाएंगे। लेकिन इसका तोड़ ये किया है इन्होंने कि 100 मीटर के अंदर अंदर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने जाली वर्दियां बनाई है, जाली वो बैलेट बॉक्स भी बना लेंगे। जिस तरह आज मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि वहां तीर के छप्पे सिंह में लग रहे हैं, हालांकि अभी तक बैलेट पेपर नहीं पहुंचे हैं कई स्टेशनों पे, लेकिन 3-4 दिन पहले ही उन्होंने ये वायरल कर दिया है कि नहीं जी वहां तो सील पे ठकपे लगा रहे हैं। ये शरपसंद जो है इनसे होशियार रहे, शरपसंदों से होशियार रहे। बासत साहब आपका बहुत शुक्रिया। थे हमारे बासत साहब बता रहे थे। हाँ जी राणा साहब, आपको पंजाब में क्या नजर आ रहा है? जी पंजाब जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शुरू से ही किला रहा है। हर दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नुमाया इसमें कामयाबी मिलती रही है। जी कम ही मौके ऐसे आए हैं कि पंजाब में कोई मखलूत तरह की हुकूमत हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज्यादा उम्मीदवार इधर विन करते रहे हैं माजी में। अच्छा, तो वजीर आला किसको देख रहे हैं? जी वजीर आला किसको देख रहे हैं? जैसे मोहतरमा का आप नाम ले रहे हैं बतौर वजीर आला, वो पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी, तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो तख्त पे विराजमान हूँ।
कोई अच्छा और ही चले। साहबे इक़्तिदार होंगे, वो आपको सरप्राइज मिलेगा। जब से आप स्पेन आए, यहाँ के इंतखाब तो नहीं देखे आपने यूरोप के? नहीं, मैंने देखे है, लास्ट इंतखाब था लास्ट ईयर 2023 में। अच्छा। पेड्रो सांचेज की गवर्नमेंट बनी है जो, तो उसमें मैंने देखा है उनका वोटिंग सारा हाँ कुछ देखा है, मैंने हाँ जी, देखा तो है। यहाँ तो नाज़रीन पता नहीं चलता यूरोप के इंतखाबात, बाद तो पता नहीं होता कि साथ ही कोई उम्मीदवार होता है, ये भी नहीं पता, ना झंडे लहराए जाते हैं, ना हारन बजाए जाते हैं, ना असला ताना जाता है। बड़े पुरअमन तरीके से यूरोपीय कौमों ने सीख लिया है कि हमने किस तरह रहना है। अब्दुल अस्सलाम मुबारक वालेकुम। देता हूँ। सलाम। अब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? लंदन का मौसम बताएं। इस वक्त मेरे पास, मेरे साथ हैं लंदन नाइन ब्रदर के चीफ एग्जीक्यूटिव मुबारक जवेद साहब, जो बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम करते हैं। आज जितने इन्होंने जर्मनी दे बड़ा साढ़ा तरा कर दिता। बहरहाल इतनी हेडलाइन इतनी जबरदस्त लिखते हैं, प्रोग्राम भी बड़ा जबरदस्त होते हैं। मौसम सुना दें लंदन का। लंदन आज सर्दी शुरू होगी काफी। अच्छा, तो बारिश भी अचानक हो रही ही। है? हाँ जी। मैं तो उधर ऑफिस में बैठा हुआ था, सुबह गया हूँ तो मौसम काफी बेहतर था। तो 12 बजे अच्छा के बाद फिर सर्दी काफी होगी। अच्छा, और तो तो कैसा रहा? माशाल्लाह, आज प्रोग्राम आप हिट पे हिट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024। आज 7 तारीख है, 11 बजने वाले हैं जर्मनी में, और 10 बजने वाले हैं लंदन में। बताइएगा इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? खून रेजी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तो इंतखाबात को? कोई मुबारक कोई जवेद फर्क साहब। नहीं पड़ता। देखे वहां पे कोई पहली दफा तो नहीं कोई खून खराबा हो रहा। हमारे मुल्क में तो ये मामूल के मुताबिक चलते ही रहता है। इलेक्शन पे भी वैसे भी इस तरह के धमाके होते रहते हैं। जी मगर जो अफसोसनाक चीज है वो ये है कि पूरी दुनिया की नजरें तो लगी हुई हैं पाकिस्तान के इलेक्शन पे, जी लेकिन कोई इलेक्शन ऐसे नहीं है कि इत्मीनान का इजहार किया जाए कि हमारे वहाँ पे कोई ऐसे इलेक्शन होंगे जो बिल्कुल अदल के मुताबिक होंगे ना। तो फिर, क्योंकि मुबस्सरीन तो गए हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, होता आपका ये है सियासतदानों नसीर से साहब, ताल्लुक है। हाँ जी। और देखें मीडिया पूरी दुनिया से जाती है, जी, मगर हम कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। तो नहीं बताइए, कोई इसका हल तो फिर बताए ना, क्योंकि आपके ताल्लुकात हैं सियासतदानों से और बड़े बड़े आलमों से। तो क्या देखते हैं कि इस देखिए इलेक्शन जी, के एक बड़ा अहम सवाल जो लोग आजकल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इमरान खान के बारे में, कि इमरान खान को ये लोग छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ना। अच्छा। आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो मुझे तो हंसी भी आती है। अभी भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, हालांकि उन्होंने पार्टी का सत्यानाश कर दिया हुआ है। और अगर कोई बंदे जीत भी गए तो उनको बाद में उठा लिया जाएगा, उनको फिर नंगा किया जाएगा, मारा जाएगा, वही हालात हो जाएंगे। और एक न्यूज़पेपर है, उसने तो आज खबर भी लगा दी है कि वजीर आजम नवाज शरीफ, जी जी। तो हाँ जी। ये सिर्फ ऐलान होना है आपका, कल या परसों ऐलान हो जाएगा, मगर उन फैसला हो चुका है सारा। फैसला हो चुका है, दंगल सज चुका है। तो बिलावल भुट्टो भी तो ख्वाब देख रहे हैं ना वजीर आजम बनने का, उसके बारे में बताइएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो सिंध से बाहर तक निकले, उनकी सियासत सिंध में रहेगी। अच्छा, तो ख्वाब देखना अच्छी बात है, मगर सिंध में वो कंट्रोल कर लेंगे जिस तरह उन्होंने हालात पैदा किए हुए हैं ना। तो सरप्राइज क्या हो सकेगा? एक तहरीक लब्बैक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान है, फजल रहमान है, MQM है, और आजाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ देखिए के। जी, जो ज्यादा लोग आजाद उम्मीदवार हैं वो इस इलेक्शन में जीतेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक। उसके बाद उनकी मंडी लगेगी। अच्छा। हाँ जी, मंडी कल से शुरू आज से होगी। अशरफुल मखलूकात 4,000 रुपये में बिकेगी। अच्छा। और बकरे का गोश्त मेरा हाल महंगा है, बकरा महंगा है, अच्छा, गाय महंगी है, सबसे सस्ता इंसान बिकेगा सुबह वहां पे। तो नहीं तो वोट भी बिक रहे हैं, उम्मीदवार जो जीत जाएंगे वो भी बिकेंगे आपकी हाँ जी, आप। वो भी बिकेंगे, वो भी जाहिर है कि मंडी लगेगी ना नसीर साहब, आपको पता ही है कि हाँ, तो वहां नहीं, पे। लेकिन ये इंतखाब क्योंकि स्पेशल हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए,
वहां आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आर्डर पे करवाए जा रहे हैं, तो अभी ये सोच रहे हैं कि शायद वहां खरीदो फरोख्त होगी। सर एक ही टीम है सारी, सुप्रीम कोर्ट हो या आपके दूसरे ताकतवर इदारे हो, कोई भी हो, टीम एक ही है। वोट उसी को जीतना उसने ही है, वजीर आज़म उसने ही बनना है जिसको ताकतवर लोगों ने इजाजत देनी है ना। तो हाई अलर्ट कर दिया गया है बलोचिस्तान में खुसूसी तौर पे, तो पंजाब में भी कोई खतरा महसूस करते हैं? हाँ, कल मेरा ख्याल है कि काफी लोग जान से जाएंगे वहाँ पाकिस्तान में, ओहो। और हो सकता है कई जगहों से आपको ये भी खबरें मिले कि पोलिंग स्टेशन उड़ा दिए गए, धमाके हुए। ओए होए। मगर जो इलेक्शन का वो सिलसिला है वो ये मुकम्मल करके ही छोड़ेंगे आप। थ्रेड मिल रही हैं नाजरीन, आपको बताया जा रहा है, सारे हमारे मुबसरीन, सारे हमारे तबसरा नगार कह रहे हैं बड़े ही समझदारी के साथ बाहर जाएं, अपने वोट का हक अदा करें और वोट डालें लाजमी। मैं क्योंकि तबसरा नगारों से पूछता रहता हूं, आप क्या कह रहे हैं, फिगर में बता दीजिएगा ताकि यही आपकी रिकॉर्डिंग फिर लोग सुनेंगे कि मुबारक जवेद साहब के क्या फिगर है, नून लीग देखिए को जी, कितनी अगर तो सीटें। 60% तक आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए ना, अच्छा। फिर तो आप कह सकते हैं कि शायद कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत ही आ जाए। अच्छा। मगर धांधली का इतना बड़ा प्रोग्राम बन चुका है अच्छा। कि उसमें अब अ, यही है कि किस तरीके से वो धांधली करेंगे और किस तरीके के साथ उन लोगों के जो लोग वो लाना चाहते हैं आएंगे, वही लोग जिनके लिए ताकतवर लोगों ने कोई ना इंतजाम कुछ करके। समझौता। हाँ जी, हाँ जी। जिनके नाम ताकतवर लोगों से मंजूर हुए हैं ना, वही आएंगे। वही अच्छा। आएंगे, दूसरे बंदे का कोई काम नहीं वहां पे। सर्वे ये कह रहा है, अभी बासत साहब से भी बात हुई है, राना जीशान साहब है मेरे साथ स्पेन से। सर्वे ये कह रहा है जो आज आया है कि 130 से 140 नून लीग लेके जाएगी, और कोई नहीं, मेरा नहीं 40। ख्याल इतनी सीटें नून लीग नहीं लेके जाएगी, ये अच्छा। आजाद उम्मीदवार लेके जाएगा। प्रॉब्लम ये है, हम्म। इन्होंने इमरान खान की पार्टी का वो बैट तो छीन लिया और जहेज का सामान दे दिया उसको, जी। लेकिन लोगों को ये तो पता है ना कि तीर का और शेर का तो पता ही है ना। हाँ तो, हाँ जो तीर तो शेर का तो पता ही है, तो हाँ, तो इसका वो मतलब दोनों पे क्या? जब नहीं स्टैंप लगाएंगे तो हम्म। फिर ये आजाद उम्मीदवारों की तरफ ही सारा कुछ जाएगा ना। अच्छा, जिधर मर्जी, क्योंकि किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, हाँ, अजीबो लेकिन गरीब से। ये तो लोगों को पता है ना कि ये शेर जो है नवाज शरीफ का है अच्छा। और ये तीर जो है उनका है पीपल्स पार्टी का। नहीं तो वो ये भी तो सोचते हैं ना कि इमरान साडा शेर है। नहीं, वो दूसरा शेर है। अच्छा, वो ये भी तो है ना। अच्छा, बहरहाल आपने कहा कि नहीं 100 से कम ही लेके जाएगी, और ये भी नहीं, कहते मेरा हैं। नहीं ख्याल कि नून लीग के इतनी अक्सरियत में वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में ये सब कुछ आना है, और हम्म। आजाद उम्मीदवार भी फिर जो ताकतवर लोग कहेंगे उसी के मुताबिक चलेंगे। उसी पे जाएंगे। काफ लीग को कहाँ देख रहे हैं, जिसने हुकूमत भी की 2002 में, उसको कहाँ देख काफ रहे हैं? लीग के हालात जो गुजरात के थे, आज चौधरी शुजात के बैनर उठा दिए गए, फाड़ दिए गए, लोगों ने बड़ी गंदी गालियां दी वहां पे, अच्छा। और परवेज लाई के लिए लोग हैं। अब वहां पे भी किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा सिलसिला बना दिया नसीर साहब वहां पे, लोगों को उठा उठा के मार मार के, कि जो पब्लिक है उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी वोट देने पे ना। ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है, गुजरात में कहते हैं कि शुजात हुसैन के जो किले शिले थे, झंडे झुंडे सब फाड़ दिए गए हैं। बड़ी लेकिन गंदी गालियां लगता लोगों है ने कि। दी हैं, बहुत गंदी गालियां दी हैं वहां पे। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने फाड़ के उन्होंने कहा ये इधर दोबारा ना लगाना ना। तो नहीं तो चौधरी शुजात साहब बाहर नहीं निकले कि आके बड़क छड़क मारे? नहीं, बड़े उनकी उनकी पास बैठे बंदे को समझ नहीं आती बड़े किधर से मारनी। नहीं, बहरहाल होता ही ना कि चौधरी दी बड़क जड़ी ना, वो ना भी बोलने तो बड़क लग जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें। जो नाजरीन, आपको खबर दी एक जा रही है एक गुजरात। खबर चल रही थी, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपके प्रोग्राम में नसीर साहब के, हम्म। कि जो कमर जावेद बाजवा के बारे में एक खबर आज हमने भी दी थी जी। नाइन ब्रदर्स पे। हम्म। हार्ट अटैक हुआ उसे ना, जी। और
जो हालात उसके बताए जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, हम्म। उसको मिलने नहीं दिया जा रहा किसी से ना। अच्छा, मैं तो ये फेक न्यूज समझ रहा था, लेकिन ये नहीं नहीं, ये टीवी में क्यों नहीं बिल्कुल आई? ठीक न्यूज़ है। और अच्छा। इस वक्त जो लोगों के लिए उसने काम किया था, हाँ जी। अरबों रुपए इधर से उधर किए, वो हाँ। लोग भी उसको मिलने नहीं आ रहे। तो और ये ये भी थो इतला मिल रही है कि डिप्रेशन का शिकार हो चुका, और अच्छा। वो चाह रहा है कि मेरा बेटा जो है वो किसी तरह दुबई से यहाँ शिफ्ट हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये फेक न्यूज थी तबीयत के बारे में या असल न्यूज थी? नहीं नहीं, असल खबर है ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और ये भी ए, ए, अभी जो इतला आ रही है कि शायद अब कमर जावेद बाजवा की इनको जरूरत नहीं रही। अच्छा, ब्रेकिंग तो न्यूज दी जा रही है उसको और बताया जा उसको रहा है कि क्या मीडिया हालात से भी हैं। बातचीत नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, किसी से बातचीत करने नहीं दी जा रही। नाज़रीन, ये देखें कि ये हल्की फुल्की ट्रांसमिशन है 2024 की। अगर थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए तो माजरत, किसी की दिलोजारी हम नहीं कर रहे, नहीं नहीं, क्योंकि कुछ आज नहीं अपने कहते लोग, हमारा चैनल जो देखते बड़े अच्छे हैं नसीर साहब, टेंशन नहीं लेनी। अन्य बाद नहीं, वो कहेंगे ना कि लेंजी चौधरी शुजात साहब का, वो तो हमारे बड़े जीदार, बड़े वफादार हैं। क्योंकि हमने आज देखा है कि जो आज शहबाज शरीफ साहब भी लताइफ सुना रहे थे, ट्रांसमिशन में हल्की मुल्की बातें हो रही थी, तो इसलिए वो है कि नॉर्मल किसी की बीमारी पे या किसी की मजबूरी पे, किसी की कमजोरी पे हम किसी कम का तबसरा नहीं करते। तो अच्छा, और बताइएगा कि मुबारक जवेद नहीं, साहब मैंने कैसे इसलिए प्रोग्राम? कहा था, आपने जब कहा कि भड़क मारी तो फिर मैंने कहा था कि वो भड़क वाले बंदे नहीं अब रहे, तो हाँ। वो हाँ जी, हाँ उनके लिए जी। मुश्किल है भड़क लगाना ना। बड़क लगाना मुश्किल है कि तो हाँ जी, वजीर चले दाखिला और रहे लोग हैं बड़े नसीर साहब आपके साथ दबदबे वाले। प्रोग्राम में, मैंने कहा चले मैं भी हिस्सा ले लेता हूँ नसीर साहब के प्रोग्राम में, तो और बड़ी दोस्तों खुशी की से। बात, रौनक लग जाती है जिदों तुसी आंदे जे। नाज़रीन, मुबारक जवेद साहब मेरे साथ हैं, बहुत सारे नाज़रीन आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। कह बादशाह रहे साहब से इंटरव्यू लिया, नासिर राजपूत साहब मेरा इंतजार करते करते शायद आराम कर गए हैं। हमने आज कनाडा से लिया, हमने आज जाफरी साहब का, हमने इरफान खान साहब का। राणा जीशान साहब बात करना चाहते हैं। मुबारक जवेद साहब लाइन पे हैं, करना चाहते हैं कोई बात? जी मैं सुन रहा हूँ, बात ठीक है। जो कह रहे थे चौधरी शजाद साहब के उन्होंने झंडे वगैरह बैनर वगैरह उखाड़ दिए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान की सियासत इस तरह की है। जिसका जो दौर आता है वो उसके इसी तरह ही झंडे और जो है ना बैनर वगैरह उखाड़ते हैं, बिछाड़ते हैं, इसी तरह बिछाड़ देते हैं, किसी ना किसी तरह उनको प्रेशराइज करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो आप तो क्योंकि सियालकोट के रहने वाले हैं, उसके गिरदोनवा में तो इलेक्शन तो वहां भी खतरनाक होते हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या खबरें मिल रही हैं आपके अजीज दोस्तों का? दोस्त क्या कहते हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब का क्या हाल है? ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना सियालकोट के एक बहुत बड़े मजबूत और बुजुर्ग और पुराने सियासतदान हैं। तो जो है ना उनका जो है ना मुकाबला काफ़ी है, बेहतर है जो है। लेकिन पाकिस्तान जो सियालकोट है वो भी ये असल में किसी लिहाज से देखा जाए तो वो भी मुस्लिम लीग नून का किला है, क्योंकि उसमें भी अच्छा। किसी दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी का किला था, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। वो बुजुर्ग सियासतदान नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, वो बस इस तरह के हालात काफ़ी चेंज हो गए, आपको बेहतर ही पता है पाकिस्तान की तहरीक सियासत में। इंसाफ ने दरार डालने की कोशिश की थी, लेकिन एक दो सीटें लेके जा सके वहां, क्योंकि मुकाबला सख्त है। उस्मान डार की वालदा साहिबा का मुकाबला आसफ ख्वाजा आसफ से हो रहा है। अभी नासिर राजपूत लगता है कि आराम कर रहे हैं। नाजरीन, ये स्पेशल ट्रांसमिशन हमने की है, लाइव की है। इलेक्शन 2024 हमने आपको फिगर तक बता दिए। हमने आज बहुत ब्रेकिंग न्यूज बताई है बादशाह साहब ने, और अभी बताई है मुबारक जवेद साहब ने कि जो बाजवा साहब के बारे में चल रही थी वो बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तकरीबन 1 घंटा हम लाइव रहे हैं। राणा साहब हमेशा की तरह मेरे साथ रहे हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ जी, राणा साहब कुछ कहना चाहते हैं? वरना तो शेर कोई सुनाई देते होते हैं, शेर सुनाना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं, बता दीजिएगा। हम फिर उसके बाद ट्रांसमिशन को खत्म करें। कल फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जी बताइएगा। जी आखिरी बात है, सही बुखारी की हदीस है, पहली हदीस है
बहारी की अपना हदीस की मुस्तरद किताब है सही बहारी, उसकी पहली ठीक। हदीस जो है ना उसमें जो दर्ज शुदा है उसमें है इन्नमल अमालो बिन्नियात, वाह, सल्लल्लाहु अमाल अलैहि का वसल्लम। दारोमदार नीयतों पर है। जी। तो इस अल्लाह करे इनकी नीयतें और इनके अमाल जो है ना बेहतर हो जाएं। हमारे जो भी सियासतदान है किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है वो पाकिस्तान के वफादार हो जाएं, आवाम के आमीन, वफादार हो जाएं आमीन। और इंसाफ को जो है ना फ़रोग देने वाले हों। तो यही हमारी दुआएं हैं कि कल का दिन अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक नई उम्मीद और नई तरक्की और खुशहाली का सूरज जो है ना वो तुलू हो। उसकी किरणें दोबारा पड़ें पूरे पाकिस्तान पे। इसी बात से मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा जो राणा साहब ने बता दी है। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन, फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अगर रात को मौका मिला रात को भी हम लाइव आ जाएंगे, तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। राणा साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। ठीक है जी, जी अस्सलाम जज़ाकल्लाह, वालेकुम बहुत रहमतुल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।